तुम आई मुझे अच्छा लगा। मुझे तो आना ही था, आखिर आप जो थे यहाँ पर। आई, आप लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मनोहर पंत, यहाँ की अरेंजमेंट तो आपने बहुत अच्छी की है। सच कहूं विश्वास राव, ये सजावट, ये तैयारियां, इन सब में सबसे बड़ा हाथ मानव का है। पिछले 5 दिनों में मानव ने जितना काम किया है ना, उतना काम तो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाते शायद। सचमुच में मानव के यहां होने से हमें किसी चीज का बोझ ही महसूस नहीं हुआ। बप्पा करे सबको ऐसा दामाद दे। मनोहर पंत, हमारे मानव ने तो बहुत कुछ काम कर लिया, अब हमें भी काम करने का मौका दीजिए ना। हम मेहमान बन के थोड़ी ना आए यहाँ पे, हम अपने बन के आए हैं और अपनों जैसा ही रहेंगे। चलिए बताइए क्या काम करने हैं हमें। हाँ हाँ दामोदर जी, काम तो बहुत है, लेकिन आप सब तो अभी अभी आए हो। थोड़ी देर बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद देखेंगे। आई चलो ना, अंदर चलो। अरे बेटा, तू हमारी चिंता मत कर बेटा, तू अपना काम कर। मनोहर पंत के होते हुए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आइए आइए। कोमल, वो जरा धो लेना। हाँ, ये पकड़। हाँ। आई, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है क्योंकि मैं वर्षा की शादी की रस्मों में नहीं आ पाई। आई, लेकिन तू ही बता, आई उस घर के लिए भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है ना। तो सच कहूं तो जब तुम नहीं आई तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन फिर तेरे नजरिए से सोचा तो सही भी लगा, क्योंकि शादी के बाद लड़की का घर अपना ससुराल होता है। और फिर तुमने जब उस घर को अहमियत दी तो मुझे बुरा नहीं लगा। सच कहती हूँ, तेरा फैसला मुझे सही लगा। और फिर तेरी कमी पूरी करने के लिए मानव था ना यहाँ। इन 5 दिनों में मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा एक ही बेटा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि बापा ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। इतना काम किया है ना उसने यहाँ। हाँ, वैसे कहने के लिए वो मेरा दामाद है, लेकिन बेटे से भी ज्यादा काम किया है उसने। कभी कभी सोचती हूँ कि मानव यहाँ नहीं आता तो कैसे होता। तेरे बाबा और तेरा दादा इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाते। आई, लेकिन मानव कहाँ है? अभी भी किसी काम में ही फंसा होगा। थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो था, विनोद के साथ बात कर रहा था। तू एक काम कर, वर्षु से जाकर मिल, वो कब से तेरा इंतजार कर रही। जा। आई, ऊपर वो इलायची मांग रहे हैं। अरे मानव, तुम यहाँ? तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले आए हैं? हाँ जी, मैं उनसे मिला। सबसे मिले? नहीं, वो वंदू से मिला, लेकिन वही तो कह रही हूँ। अरे सुलोचना, तू चल ना, पंडित जी फूल मांग रहे हैं। हाँ, मैं अभी आई हूँ। हाँ, हाँ, चल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। क्या हुआ? क्या देख रही है? तुझे देख रही हूँ पागल। कितनी सुंदर लग रही है तू।
कल तक जो मेरी वर्षु अपने ताई के आगे पीछे घुमा करती थी, आज वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाएगी। यकीन ही नहीं आ रहा वर्षु। अच्छा इधर आ, जरा देख अपने आप को, कितनी खूबसूरत लग रही। हमेशा साड़ी पहनने के लिए नानुकुर क्या करती थी ना, आज पहननी पड़ी। और एक बात बोलूं, ये साड़ी तेरी सुंदरता को लाख गुना बढ़ा रही। और पप्पा करे ये सुंदरता तेरी गृहस्थी में हमेशा बनी रहे। माझा आशीर्वाद नेहमी तुझ्या बरोबर है। ये तो पप्पा की कृपा है वर्षु कि तुझे सतीश जी जैसे जीवन साथी मिले, जो तुझसे इतना प्यार करते हैं, तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं। ठीक उसी तरह ना, जिस तरह जीजू तेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। ताई, सतीश मुझसे जितना प्यार करते हैं उतना नहीं, शायद उससे भी ज्यादा मानव जीजू तुझसे प्यार करते हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं, हमारे घर के हर एक सदस्य ने महसूस की है। भाई तुझे पता है, पिछले 5 दिनों में हमने जीजू का एक अलग ही रूप देखा है। उन्होंने मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया है। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, शायद ये कभी नहीं कर पाता। वो सही मायने में हमारे घर के सदस्य बन गए। और ताई सच कहूं, मैं चाहती हूँ उनका ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वर्षु, जब भी मैं मानव की कोई अच्छाई सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कोई भी अच्छाई इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। चल अब छोड़ इन सारी बातों को। आज खुशी का दिन है ना, हमें दुख के आंसू बहाने की बिल्कुल इजाजत नहीं। हम तेरे बारे में बात करेंगे, तेरे घर संसार के बारे में बात करेंगे। और अगर हमारी आंखें नहीं मानी ना, तो हमारी खुशी के आंसू बहाने की इजाजत दे देंगे। ठीक है? चल अब तो बाकी की तैयारी कर। मैं देखती हूँ आई को मेरी जरूरत तो नहीं है ना। जी। जी टीवी आज लिखेंगे कल।